ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इन द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक डेफिनेशन देखी सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीरीज क्या होती है? सीरीज हमने देखा कि अगर हम सीक्वेंस को ही ऐड कर दे टर्म बाय टर्म तो दैट इज कॉल्ड अ सीरीज। सीरीज में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब सीरीज में भी तीन टर्म्स आती हैं, व्हेन सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। सीरीज को हम जनरली डिनोट इस तरह से करते हैं, अगर इसकी फर्स्ट एन टर्म्स को आप डिनोट कर रहे हैं तो एस एन, यू एन, ए एन, इस तरह की नोटेशन हम यूज करते हैं। लेट दिस बी एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो सीरीज कन्वर्ज कब होगी? आप अगर सीरीज के फर्स्ट एन टर्म्स का एस एन, यू एन या ए एन जिससे भी आप उसको डिनोट कर रहे हैं और लिमिट निकाल रहे हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटिव पर, ठीक है, तो अगर ये लिमिट आ जाती है आपकी कोई भी नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, तो हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगी? जब लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। ऑसिलेटरी, ना तो उसकी कोई यूनिक लिमिट आ रही है ना ही वो फाइनाइट और इनफाइनाइट पे जा रही है, तो हम बोलेंगे सीरीज ऑसिलेटरी है। सेम है जैसे सीक्वेंस की तीनों चीजें थी कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, ऐसे ही सीरीज है। कुछ प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो हमें मालूम होना चाहिए। अगर किसी सीरीज में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड कर दो या उन्हें हटा दो तो सीरीज के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहेवियर मतलब अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही थी तो तब भी कन्वर्ज करेगी जब आपको टर्म्स ऐड कर देंगे या निकाल देंगे, और डाइवर्ज कर रही थी तो तब भी वो डाइवर्ज ही करेगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर मैं किसी सीरीज में सारे ही टर्म्स के साइन चेंज कर दूं तो भी सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे यूनिट में आगे अब हमें यही बताना है कि हमें सीरीज पता होगी कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर कोई हमारे पास सीरीज है और मैंने उसमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दी तो k इंटू यू एन जो सीरीज है वो के एस पे कन्वर्ज करेगी, यानी इससे भी उसके बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास दो सीरीज है यू एन और वी एन और दोनों अलग अलग कन्वर्ज करती हैं एल और एम पर, तो दोनों का सम एल प्लस एम पे कन्वर्ज करेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन एल माइनस एम पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब हमारे टेस्ट स्टार्ट होते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहला टेस्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, इस तरह की अगर कोई सीरीज आपकी लिखी है वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटिव, तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, इसका सम क्या होता है? वन अपॉन वन माइनस आर, याद होगा ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आपको। ये सीरीज डाइवर्ज करेगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। माइनस वन पे ऑसिलेट फाइनाइटली एंड लेस देन माइनस वन पे ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो हमें ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कब कब होती है। सेकंड टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट। अगर कोई सीरीज इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है वन अपॉन एन टू द पावर पी, तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वन अपॉन एन स्क्वायर बताओ, वन अपॉन एन स्क्वायर एक सीरीज है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, तो आप कैसे बताओगे? आप इसे कंपेयर करो वन अपॉन एन की पावर पी से। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है? पी इज इक्वल टू टू। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों में से? पी ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब क्या है कि वन अपॉन एन स्क्वायर सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और जबकि अगर मैं सीरीज ले लूँ वन अपॉन एन की पावर हाफ या मैं वन अपॉन एन ही ले लूँ, तो इससे क्या होगा? अब पी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पी की वैल्यू है वन। ठीक है, तो ये कौन से इसमें आ गया? पी लेस देन इक्वल टू वन पे, यानी ये डाइवर्जेंट सीरीज है और वन अपॉन एन स्क्वायर इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। पी सीरीज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टेस्ट है कंपेरिजन टेस्ट। अगर मेरे पास दो सीरीज हैं यू एन और वी एन, ठीक है, और मैंने इनकी लिमिट निकाली, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन वेयर के इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मेरा आ गया। बस नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, इसे पॉजिटिव वो जरूरी नहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। अगर यू एन कन्वर्ज कर रही है तो वी एन भी कन्वर्ज करेगी, और अगर यू एन डाइवर्ज कर रही है तो वी एन भी डाइवर्ज करेगी। ये भी बहुत काम आएगा जब आप ये आप टेस्ट करेंगे सीरीज को।
ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनकी हमें क्वेश्चंस के बीच में जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट यूनिटी है, ये कई बार आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इस तरह के टर्म्स निकालोगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन की पावर एन, ठीक है। तो दिस कम आउट टू बी ई टू द पावर एक्स, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे पावर में एन भी होना जरूरी है, यहाँ भी एन होना जरूरी है, और यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी। बाकी फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं लिमिट्स के, क्योंकि इनकी हमें कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। ये हमें सीरीज दे रखी है, हमसे पूछा है कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी nth टर्म लिखी, ठीक है। a प्लस एन माइनस 1d से हमने इसकी nth टर्म लिख ली। न्यूमरेटर में तो हर जगह 1 ही है तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 3 5 7। तो a प्लस एन माइनस 1d से निकालो, a इज इक्वल टू 1, n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 2n माइनस 1, ठीक है। तो un तो हमने जो हमें गिवन सीरीज है उससे लिखा। अब ये जो vn सीरीज है ये हमने अपने आप से लिखी है। ये हम लिखते कैसे हैं, न्यूमरेटर में n की मैक्सिमम पावर देखते हैं और डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर में n है ही नहीं, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर क्या है, n की पावर 1। तो हमने vn सीरीज अपनी तरफ से ले ली 1/n, ठीक है। अब आपने un अपॉन vn निकाला, उसकी लिमिट निकाली n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव पर। अभी आपने, और ये क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है। दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट क्या पढ़ा था कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा अगर इस टर्म की लिमिट कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आती है तो यहाँ पे तो आ रही है हमारी, ठीक है, फिक्स फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि un और vn दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब vn कैसी सीरीज है, 1/n। p सीरीज टेस्ट से हम बता सकते हैं n की वैल्यू 1 के लिए vn कैसी सीरीज हो गई, दिस इज द डाइवर्जेंट एज p इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि un भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी क्योंकि vn डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट और p टेस्ट हमने दोनों टेस्ट यूज किए इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, nth टर्म लिखनी है, ठीक है, un। न्यूमरेटर में n की मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर से हमें vn बनाना है। तो ये हमारा vn बन गया, ठीक है। अब हमें इसका बिहेवियर मालूम है, ये कैसी सीरीज है, 1/n की पावर हाफ, p सीरीज टेस्ट से, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, n की पावर हाफ से हमें पता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un अपॉन vn। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, हमने ये लिमिट निकाली तो ये आ गया 1, फिक्स फाइनाइट वैल्यू। तो इससे हमने क्या, कंपैरिजन टेस्ट से हमने क्या बताया कि दोनों का बिहेवियर सेम होगा, un और vn दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो vn डाइवर्ज कर रही है p सीरीज टेस्ट से, इसलिए un भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करो, इनमें यही टेस्ट लगेंगे, p सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। आंसर्स भी लिखे हुए हैं सामने। ये सीरीज है, इसमें आपको nth टर्म लिखनी पड़ेगी। ये कुछ और एग्जाम्पल है जिसमें nth टर्म ही लिखी हुई है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है।